साल 2009, लखनऊ यूनिवर्सिटी का पहला दिन। आकाश नाम का एक सीधा सादा लड़का उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आया था। आंखों में सपने, जेब में मां का आशीर्वाद और बस्ते में कुछ किताबें। उसका सपना था आईएएस बनना। कॉलेज का माहौल नया था, चकाचौंध से भरा हुआ। शहर के लड़के स्टाइल मारते, बाइक पर घूमते और हॉस्टल की छत पर देर रात तक हल्ला करते। आकाश इन सबसे अलग था। क्लास में सबसे आगे बैठता, नोट्स बनाता और लाइब्रेरी में घंटों किताबें पढ़ता। लेकिन किस्मत ने उसकी किताबों में कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में कुछ सीनियर्स ने उसे बुलाया। उनके साथ था विशाल, कॉलेज का दबंग, गुंडों का सरगना। उन्होंने आकाश से जबरन सिगरेट पीने को कहा। मैं सिगरेट नहीं पीता, आकाश ने डरते हुए कहा। यहां तेरे जैसे लोग नहीं टिकते, विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके मुंह पर सिगरेट बुझा दी। वो दिन आकाश की जिंदगी का पहला ऐसा मोड़ था जब किताबों से ध्यान हटकर बदले की आग में बदल गया। आकाश धीरे धीरे उन लड़कों से दूर होता गया जो पढ़ाई में लगे थे और जुड़ता गया उन लोगों से जो कॉलेज के नाम पर सिर्फ राजनीति, मारपीट और इलाका बांटने में लगे थे। तू अकेला कुछ नहीं कर सकता, सलीम ने कहा, जो कॉलेज का लोकल नेता था। तेरा गुस्सा जस्टिफाइड है, पर दिशा मैं दूंगा। आकाश ने पहला चाकू तब उठाया जब विशाल ने उसके छोटे भाई को सरेआम पीटा। उस दिन आकाश ने कॉलेज के गेट पर विशाल की बाइक को आग लगा दी और खुलेआम कहा, अब तू जहां जाएगा मैं वहां पहले से रहूंगा। अगले 2 सालों में आकाश का नाम अब यूनिवर्सिटी ही नहीं, लखनऊ के कई हिस्सों में जाना जाने लगा। वो अब आकाश भैया बन चुका था। कॉलेज की लड़कियां अब उससे डरती थीं और लड़के उसके गैंग में शामिल होना चाहते थे। राजनीति में उसका दखल बढ़ा, लोकल नेता उसे फंड देने लगे और पुलिस भी उसकी जानकारी में काम करती थी। पर आकाश के अंदर कहीं एक कोना अब भी खाली था। जब मां फोन करती तो वो मुस्कुराकर कहता, सब बढ़िया है मां, पढ़ाई चल रही है। लेकिन उसका कमरा अब किताबों से नहीं, हथियारों से भरा था। कॉलेज के आखिरी साल में आकाश को फिर से किताबों से प्यार हुआ, बट वजह थी नेहा। नेहा एमए की छात्रा थी, शांत स्वभाव की, और उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जिसे आकाश अब तक भूल चुका था। नेहा ने आकाश को बदलने की कोशिश की। तुम्हें अपनी पहचान फिर से बनानी होगी आकाश, ये राह अंत नहीं, विनाश है। आकाश ने कोशिश की, वो फिर से लाइब्रेरी जाने लगा। लेकिन पुराने दुश्मन भूलते कहां हैं। कॉलेज में चुनाव चल रहे थे। आकाश ने इस बार हिस्सा नहीं लिया, वो अब इस दुनिया से निकलना चाहता था। लेकिन विशाल, जो अब एक बाहुबली नेता बन चुका था, उसकी वापसी से डर गया। अगर आकाश ने राजनीति छोड़ी तो वो हमारे खिलाफ सब खोल देगा, विशाल ने अपने आदमी से कहा। एक रात जब आकाश नेहा के साथ हॉस्टल लौट रहा था, उन पर हमला हुआ। नेहा की आंखों के सामने आकाश को गोली मार दी गई। गिरते गिरते उसने बस एक बात कही, नेहा, मेरी मां को कहना बेटा पढ़ नहीं पाया, पर बदलने की कोशिश जरूर की थी। अगले दिन अखबारों में बस यही हेडलाइन थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र गैंगस्टर गोली का शिकार। पर कोई नहीं जानता था कि वो गैंगस्टर आखिरी दिनों में फिर से किताबों की ओर लौट रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो प्यार में इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। और कोई नहीं जानता था कि उसका असली सपना कभी आईएएस बनना था। अधूरी पहचान, एक गैंगस्टर की आखिरी क्लास। इसका मतलब है कि हर इंसान की एक असली पहचान होती है जिसे हालात दबा देते हैं, पर जब वो पहचान वापस जागती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।